दोस्तों ये हमारे पास ईटा पीएसटी टेस्ट 2019 का है। इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास मैथमेटिक्स का है 3x जमा 6y जमा 4x। तो ये हमारे पास कैसे सॉल्व होगा, इसका सॉल्यूशन मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हमारे पास लाइक टर्म है 3x और 4x, ये हमारे पास लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 जमा 4 7x जमा 6y। तो इसका आंसर हमारे पास ये होगा। तो यहाँ पे देखें जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है, 7x जमा 6y। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है, ये कहता है दूसरा क्वेश्चन में इफ़ x की 3 बराबर है 64 के, देन x बराबर है किसके। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस से ये लें, काम लें कि x की अगर हम वैल्यू दे देते हैं किसकी 3 की, तो x की 3 हमारे पास क्या 64 के बराबर आती है। तो 3 की पावर 3 ये लगा लेने से क्या ये 64 होता है। तो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो 3 3 9 9 3 27। तो ये हमारे पास 27 है, तो ये 64 के बराबर नहीं है। तो हम x 3 के बराबर नहीं ले सकते। अब हम लेते हैं x को 4 के बराबर। तो क्या 4 की पावर 3 ये 64 के बराबर है, क्या ये ट्रू है। तो 4 ज़रब 4 ज़रब 4, तो 4 4 16 16 4 64। हाँ बिल्कुल ये 64 के बराबर है। तो 64 बराबर है 64 के, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट है। x की पावर 3 बराबर है 64 के, देन x बराबर होगा किस चीज़ के, 4 के। दोस्तों इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। ये कहता है वैल्यू ऑफ x इन द एक्सप्रेशन 2x - 6 = 0। तो हम x को कौन सी वैल्यू देंगे कि इससे हमारे पास जवाब क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखें 2x - 6 = 0। तो हम x को ऐसी वैल्यू दे देते हैं कि इसको हम 6 से मनफी करें तो 0 आ जाए। तो यहाँ पे हम 3 देंगे तब हमारे पास 0 आएगा। तो देखें 3 दूने 6, 6 मनफी 6 बराबर है 0 के, तो 6 मनफी 6 0 बराबर है 0 के। तो ये हमारे पास 3 क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बी ऑप्शन है ये हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा। अब आखिरी हमारे पास है 3/8 ऑफ 40 इज़। तो 3/8 ऑफ 40 इज़ दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सिंपल ट्रिक ये है कि 3/8 ऑफ 40 बिल्कुल वही इज़ लगा देता हूँ। अब मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 3/8 लगा लें, ऑफ की जगह आपने ज़रब लगा लेना है और 40 लगा लेना है, इसकी जगह आपने इक्वल टू लगा देना है। तो 8 एकम 8 और 8 5 40, ठीक हो गया। 5 3 15, तो ये 15 के इक्वल टू है। तो इसका आंसर जो होगा वो 15 होगा। यहाँ पे दोस्तों आप इसका आंसर देखें तो इसका आंसर हमारे पास जो ये बी है ये इसका आंसर करेक्ट है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।